हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हिडन जेम स्टॉक की जो राइस सेक्टर से आता है, यानी कि चावल के सेक्टर से, और इसका फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है। और हो सकता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये एक बढ़िया मल्टीबैगर साबित हो, क्योंकि हमने जितना अभी तक की इसकी ग्रोथ जर्नी देखी है, काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को, और आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना करके दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स पर नजर डाल लेते हैं। मार्केट कैप है 1100 करोड़ का, तो एक तरह से काफी माइक्रो कैप कंपनी है ये। साथ ही अगर हम बात करें कि इनके करंट प्राइस की, तो ये 220 रुपये चल रहा है। इसका 52 वीक्स हाई 256 रहा है और 52 वीक्स लो 104 रहा है। अगर स्टॉक के पीई की बात करें तो 9.23 है। इसका मतलब है पीई काफी कम है, बहुत ही चीपर वैल्यूएशंस पर अभी मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 118 है। दोगुने भाव पर ये करंटली ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.45% है। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 26% है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23% है, जो आरओसीई के अलोंग ही इक्वली इंप्रेसिव है। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो ये 2 रुपये है। अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों की। 23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। अगर इसके डेटर डेज की बात करें, यानी कि जो कस्टमर्स से कितने दिन लगते हैं कंपनी को पैसा लेने में, तो ये जो है 53 डेज से इंप्रूव होकर के 40 डेज हो गया है। यानी कि अब कम डेज में जो है इनको लिक्विडिटी मिल जाती है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी बढ़िया बढ़िया हमें कंपनी के फंडामेंटल्स लग रहे हैं। एक बार कंपनी के जल्दी से फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स के यहाँ पे रिजल्ट्स है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स जो है कंपनी की लगातार इंप्रूव हो रही थी, लेकिन जून के क्वार्टर में जो है एक डिप देखने को मिला एज कम्पेयर टू मार्च क्वार्टर। और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी जो है इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन उसमें भी एक डिप देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी जो है 20 करोड़ से बढ़कर के 38 करोड़ थे मार्च क्वार्टर में, लेकिन जून क्वार्टर में एक जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली तकरीबन 25 से 30% की। तो 27% तक के इनके नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो गए हैं। अब दोस्तों, आने वाला क्वार्टर में देखने वाली बात होगी कि कंपनी किस तरीके से यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाती है। अगर यहाँ पे अच्छे खासे नेट प्रॉफिट इंप्रूव होते हैं, सेल्स इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होंगे और आने वाले टाइम में कंपनी के स्टॉक में भी एक अच्छी खासी री रेटिंग दिखाई दे सकती है। आइए बात करते हैं कौन सी कंपनी है ये। तो बेसिकली ये है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर जो है ये कंपनी अमृतसर पंजाब में बेस्ड है, और इसकी 1994 में शुरुआत की थी मिस्टर चमनलाल सेठिया एंड सन्स ने। ये भारत की सबसे पुरानी राइस मिलर्स है, यानी कि एक्सपोर्टर्स है बासमती राइस के। और ये बासमती राइस वेराइटीज है, सभी का एक्सपोर्ट करते हैं ये इंडिया से बाहर के देशों में। तो ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी की अगर हम बात किया जाए तो ये मिलिंग प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है बासमती राइस के। साथ ही कंपनी एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में 1982 से जो है एक्टिव है, और इन्हें एक्सपोर्ट हाउस भी कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा 1989 में। एट प्रेजेंट कंपनी एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। तो एक्सपोर्ट्स में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है चमनलाल सेठिया कंपनी का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार प्रोडक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कई सारे इनकी जो बासमती राइस है, नॉन बासमती राइस है, इनकी रेंज यहाँ पे दी है। तो एक तरह से इनके दो ब्रांड्स चलते हैं, बासमती ब्रांड्स, जिनमें इनके मेन ब्रांड्स हैं महारानी, मिठास और बेगम। और अगर नॉन बासमती ब्रांड्स की बात करें तो ग्रीन वर्ल्ड एरोमेटिक राइस के नाम से जो है इनका नॉन बासमती ब्रांड चलता है। इनके कुछ अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि महारानी डायबिटिक्स राइस। तो जो लोग डायबिटिक्स, उनके लिए जो है स्पेशली जो है इनोवेटिव वे में इस वेराइटी के राइस कंपनी ने डिजाइन किए हैं। और यहाँ पर बासमती राइस प्लस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी है इनके, बासमती ब्राउन, बासमती राइस। तो अलग अलग जो है इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यही बता रही है कि ये हर कैटेगरी के लोगों को सर्व करने के लिए इन्होंने अपने वेरिएंट्स में जो है एक्सपेरिमेंटेशन भी किया है, और जो काफी हद तक के सक्सेसफुल भी रहे हैं। यानी कि कस्टमर्स को ये चीज पसंद भी आई है। अब थोड़ी सी एडिशनल बिजनेस डिटेल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम FY23 में देखें तो कंपनी का एक्सपोर्ट्स 1219 करोड़ का रहा था, जो कि
बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तकरीबन 50% की एक ग्रोथ देखने को मिली है एज कम्पेयर टू FY22, जहां पर FY22 में ये 818 करोड़ ही था मैच, जो अब बढ़ करके 1219 करोड़ हुआ है, जो एक्सपोर्ट्स कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किए हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। कंपनी एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 90 कंट्रीज एंड हैज अ कस्टमर बेस ऑफ 900 प्लस बायर्स। तो 900 से ज्यादा बायर्स है और 90 से ज्यादा कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो एक करनाल में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है हरियाणा में, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन पर आवर है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो करनाल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है 100% ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, ये इनका मेक इन इंडिया प्रोडक्शन ही होता है। 93% सेल्स, एक मेजॉरिटी ऑफ चंक जो सेल्स का है वो करनाल यूनिट से ही आता है। वहां पर मेन प्रोसेसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की और पैकेजिंग की। और वहीं पर ही इनकी एक और जो है दूसरी यूनिट है, कांडला गांधीधाम भी बोलते हैं उसे। तो ये गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो है मेनली ये दो काम होते हैं, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के। तो यहाँ पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग फैसिलिटीज दोनों ही जगह आपको अमृतसर में भी और कांडला में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एनुअल प्रोडक्शन की बात करें तो ये क्विंटल्स में है, 2,20,951 वर्सेस 2,59,939 इन FY22। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल प्रोडक्शन ये रहा है। साथ ही कंपनी के पास में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक भी है, रीवैल्यू कर लिया है FY23 में 80 करोड़ में। और यही चीज जो है हमने फाइनेंशियल्स में भी देखी है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो डेफिनेटली जो है कंपनी की सेल्स वगैरह भी जो है काफी हद तक के इंप्रूव हुई है। अगर हम R&D की बात करें यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया है एक सिस्टम और मेथड, जिससे कि वो पैराबॉइलिंग पैडी दैट ऑब्विएट्स हस्क ऑफ पैडी फ्रॉम स्प्लिटिंग। तो ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है भी, ये प्रोसेसेस है पैराबॉइलिंग की है या स्प्लिटिंग वगैरह, ये राइस को यहाँ पर बनाने में यूज होती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको एक तरह से हम समझते हैं। पहले आपने जो है रॉ मटेरियल को प्रोकर किया, उसके बाद में इसको पैराबॉइलिंग किया, स्टीम किया, गर्म किया, फिर उसको पॉलिशिंग की गई, फिर उसमें से ग्रेडिंग की गई, प्रॉपरली उनको अलग अलग ग्रेड में जो है डिवाइड किया गया, फिर उसको सॉर्टेक्स किया गया और फिनिश गुड आया है उसको प्रॉपरली पैकेज करके सॉर्ट कर लिया अलग अलग जगह पे, और बाद में उनको डिस्पैच कर दिया फाइनल एंड यूजर के पास में। तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की। साथ ही साथ इन्होंने डेवलप भी किया है 100% इंसेक्ट किलिंग टेक्निक को बाय यूजिंग सिर्फ 1/3 ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी ये ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही क्विक कुकिंग ब्राउन राइस के लिए भी इन्होंने टेक्निक डेवलप की है। नीम को ये बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे बल्कि बायोपेस्टिसाइड्स पर ध्यान दे रहे हैं। और नीम का भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। इंप्रूवमेंट इन पैराबॉइलिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी पैरामीटर्स। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक बकेट्स को भी यूज कर रहे हैं पैराबॉइलिंग प्लांट में, जिससे कि इनकी कॉस्ट कम हो सके। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ बट्टी सेला थ्रू ऑटोमेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये भी जो है पहली बार कर रहे हैं। टेक्निकल इनके स्टेप्स है उसको सही तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार इनोवेशन हो रहा है, जो कि कंपनी के जो फाइनल गुड है उसमें रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। क्वालिटी है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा असर कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस को 2022 में एंड इम्पोज्ड अ सप्लीमेंट टैरिफ ऑफ 20% ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन बासमती राइस। तो नॉन बासमती राइस पर एक सप्लीमेंट टैरिफ भी लगा दिया था 20% का। जो कंपनी का नॉन बासमती ब्रांड है उसके लिए थोड़ा सा चिंताजनक था, लेकिन जो कंपनी मोस्टली जो है बासमती राइस को ही एक्सपोर्ट करती है, तो इतना ज्यादा जो है इस स्टेप से कंपनी के पर फर्क पड़ा नहीं था। कंपनी की अगर हम कुछ स्ट्रेंथ्स की बात कर ले तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा है कि बासमती राइस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट लेवल एक्सपोर्टर है, तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेंथ का पॉइंट है। साथ ही साथ वेयर हाउसेस भी है जहाँ पे ये अपने अनाज को अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं और वहां से इजीली मूव कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स भी जो है बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की स्ट्रांग फाइनेंशियल प्रोफाइल है। इसी के चलते कंपनी को क्रिसिल ने ए स्टेबल रेटिंग दी है, तो ये अच्छी चीज है। इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये लोग एसेट लाइट मॉडल को यूज करते हैं। कंपनी के पास में एक सस्टेन्ड
वे में कैश सरप्लस भी रहता है, रिजर्व्स रहते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए ये कंपनी की कोर स्ट्रेंथ्स है जिन पर कंपनी खेल रही है, और यही जो एस्पेक्ट्स है ये कंपनी को फ्यूचर में एक बढ़िया मल्टीबैगर बना सकते हैं। राइस है उसकी डिमांड कभी कम होगी नहीं, क्योंकि वो जो है आपकी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और माइक्रो कैप कंपनी है तो डेफिनेटली री रेटिंग होगी, तो उसके अंदर जो है कंपनी को ग्रो करने के भी बहुत ज्यादा स्पेस है, एक्सपैंड कर सकती है। और ओवरऑल अगर हम 5 साल में देखें तो वो 32,000 से बढ़कर के 38,000 करोड़ तक के पहुंच गई है। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है लगभग सेम ही रही है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट देखा है। तो बस अब यही होप किया जा सकता है कि आने वाले सालों में भी ये डिमांड जो है ये बरकरार रह सकती है, वैल्यू में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें कि इंडियन बासमती राइस की कौन सी टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है, तो ईरान जो है इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, इराक है, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यमन रिपब्लिक है, यूएसए और कुवैत है। तो अगर हम देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पर मिडल ईस्ट की कंट्रीज जो है ज्यादा इंपोर्ट करती है बासमती राइस को। और अगर हम देखें कि रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन भी लगातार बढ़ा ही है, बाय 13 से लेकर के 23, यानी कि 10 सालों में 56 रुपीज पर केजी से लेकर के अब जो है 83 रुपीज पर केजी तक के पहुंचा है। तो है बासमती राइस ने 7% CAGR से पिछले 10 साल में यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखी है। ओवरऑल अगर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक बार कंपनी के चार्ट को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2023 जनवरी ट्रेड कर रहा था अराउंड 140-130 रुपीज के आसपास, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसने अपने 260 का हाई लगाया था और रिसेंटली ये 220 219 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो एक प्रकार से इसमें जो है अच्छी खासी जो है तेजी रही है, पिछले 1 साल में 2x हो गया इसका प्राइस है, 220 के आसपास इसने एक करेक्शन दिया, यानी कि लगभग उस प्राइस से 20% नीचे की तरफ ये 19 से 20% नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये चीज बताती है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अप ट्रेंड ही रहा है, हायर लो बना करके ऊपर जा रहा है। इसने जिस तरीके से पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस दिया है उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पर स्टॉक प्राइस में भी देखा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी के पास में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारा आउटलुक क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर चमनलाल सेठिया एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जैसा कि हम वीडियो में आपके साथ में लगातार कहते हुए आए हैं। की प्लेयर है राइस एक्सपोर्ट्स का, एक्सपीरियंस है, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के पास में एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और डिमांड भी जो है लगातार इंप्रूव हो ही रही है। क्योंकि अगर आपको स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ मिलता है और अगर यहाँ पे फंडामेंटली जो है हल्का फुल्का यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलता है या चीजें सेम रहती है, तो डेफिनेटली वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा स्कोप नजर आता है, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट कर सकता है। शॉर्ट टर्म रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिसेंटली ही इसराइल और यहाँ पे पैलेस्टीन में जो एक एक इशू चल रहा है, इसकी वजह से मिडल ईस्ट में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज है वो भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे सकता है। राइस है वो एक ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, तो इतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नी जर्क रिएक्शन हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वहां पर क्लैरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो डिमांड है वो ओवर द इयर्स इंप्रूव होगी ही, और कंट्रीज जुड़ेगी, एंड डेफिनेटली राइस एक्सपोर्ट्स जो है लगातार बढ़ते जाएंगे, एंड कंपनी के पास में जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी को फायदा ही देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये फ्यूचर में एक बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, एक हिडन जेम है जो कि अभी भी जो है एक बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगी कंपनी, डेफिनेटली मार्केट भी इसको रीरेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।